तो आज का जो हम शेयर ले रहे हैं वो है VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या हम इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और अगर होल्ड भी कर रहे हैं तो किस प्राइस रेंज पे करें, बिकॉज आप इन्वेस्ट भी करोगे तो एक ही बार इन्वेस्ट करोगे ना, अब ऐसा तो नहीं है कि अब हमेशा करते रहोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हम वेट करना चाहिए और क्या हम थोड़ा सा वेट करके या फिर कभी बाद में इन्वेस्ट करें, बिकॉज एक मूव आ चुका है, हर एक शेयर्स में मूव आ रहे हैं, तो इसमें क्या करें। तो वो वाली चीज़ें हमको समझ में आएंगी यहाँ पे। पूरा वीडियो को देखना अंत तक, ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्टर क्लियर समझ में आए। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ कमेंट इट डाउन। एंड कुछ भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली सजेशंस के तौर पे दे रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करो तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, और फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही इन्वेस्टमेंट्स करना। ठीक है, चलते हैं कंपनी पे। देखो 6 महीने में देख लें तो अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ खास रिटर्न आया नहीं है। 1 महीने का देखें तो 18% का अप्रॉक्स रिटर्न दे चुका है। अच्छा खासा मूव आ चुका है इस शेयर में भी 1 महीने में, लास्ट 1 महीने में। बट फिर भी काफ़ी लोगों के पास एक हायर प्राइस में होगा, काफ़ी के पास अभी बीच में जब गिरा था शेयर उस पॉइंट में भी ऐड किए होंगे आपने। अगर ऐड किया है तो आप प्रॉफिटेबल हो, वेरी गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, कंपनी को हम स्क्रीनर पे लेके चलते हैं। मेन चीज़ कंपनी करती क्या है, देखो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज डीलिंग मेनली इन डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सिंपल सी बात इतना है कि ये गुड्स जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उस पे है कंपनी। ठीक है, अब ये एक हो गया स्मॉल कैप कंपनी। और स्टॉक का पी देखें तो अभी तो ये फेयरली वैल्यूड ही है, तो ऐसा कोई बड़ा ओवर वैल्यूड या बड़ा अंडर वैल्यूड अभी के लिए नहीं है। इसमें डिविडेंड अच्छा देता है, हाई लगाया था 631 और 563 का करंट प्राइस चल रहा है, तो अपने ऑल टाइम हाई से किसी डाउनवर्ड्स मूव पे तो नहीं है, अभी ओके है। अपने हाई को टच कर लिया तो अच्छी बात है, वहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा हमें। स्टॉक का पी वगैरह फेयरली वैल्यूड है। ROE एवरेज है। आई विल नॉट से कि ग्रेट वन, आई विल नॉट से कि बैड वन, बिकॉज ये 15 से मैं ऊपर ही चाहता हूँ, बट 15 या 16 है ROC। एंड अगर ROE देखें तो 18 का चल रहा है। कंपनी पे जो मेरे को सबसे बड़ा डाउट है वो है इसका डेप्ट। देखो कंपनी का भी जो मार्केट कैप चल रहा है 4928 करोड़ का। ठीक है, डेप्ट देख लो, कंपनी के पास 1000 करोड़ का तो डेप्ट ही है कंपनी के पास। बैलेंस शीट चेक करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है ना वो ओनली 997 करोड़ का है। तो फेलियर के चांसेस हाई हो जाते हैं कि अगर किसी रीज़न से बाई चांस कुछ रीज़न से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कंपनी में, तो यहाँ पे डेप्ट को चुकाने के लिए कंपनी के पास उतना अमाउंट है नहीं इसके पास। बैलेंस शीट में अभी भी रिजर्व्स कंपनी के पास ओनली 997 करोड़ का है। एंड कंपनी का अगर डेप्ट देख ले तो कंपनी के पास 1226 करोड़ का डेप्ट है, यानी कि 1226 करोड़ का डेप्ट है। डेप्ट इक्विटी 1.13 का, 0.5 मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा से, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। PEG रेशियो 1 के ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन 18 का चल रहा है कंपनी का। ठीक है, और रिटर्न ओवर 1 साल का रिटर्न देखिए तो 7% का रिटर्न है। क्वार्टर रिजल्ट चेक करें इस बार की कंपनी के तो अदर इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले तो 100 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट देख लो 74 करोड़ का। एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव देखने को मिल रहा है हमें नेट प्रॉफिट में। अर्निंग पर शेयर कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। एट द सेम टाइम सेल्स में भी हमें उतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। क्वार्टरली अगर देखें तो गिरा है सेल्स इसके, बट ईयरली ओके मूव है कंपनी का। अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 60% के ऊपर प्रोमोटर्स का स्टेक है। FI के पास एक मिनिमल स्टेक है 3% का, 3.62 स्टेक का। बट DIS के पास यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक है 25% का। DIS होते हैं रिस्क बहुत लेते हैं। अब यार DIS है म्यूचुअल फंड से, तो वहाँ पे तो आएंगे ही, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस आते हैं, रिस्क लेते हैं। और रिस्क लेना भी मतलब ओके है, अगर रिस्क अच्छा खासा चल जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। पब्लिक के पास यहाँ पे 10% का स्टेक होल्ड करते हैं। देखें तो कोई भी बुराई नहीं दिख रही है मेरे को कंपनी में, बट यहाँ पे डेप्ट के कारण मेरे को थोड़े से चांसेस हाई होते हैं कि यह बहुत रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना, आप कितना रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा नहीं, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि रिस्क मैं लूँ, ठीक है, तो आप जा सकते हो, बट मैं बोलूँगा अगर आप रिस्क ले भी रहे हो तो एक सर्टेन अमाउंट में लेना, ये नहीं कि आप अच्छा खासा पैसा इसमें डाल रहे हो। कंपनी का अगर डेप्ट कम हो जाए तो मैं ओके हूँ। ठीक है, कोई इशूज़ नहीं हो जाएंगे फिर मेरे को, फिर सब कुछ ओके हो जाएगा, बिकॉज डेप्ट कंपनी का अगर कम हो गया तो। ठीक है, सिंपल सी बात, समझ में आ गया आपको? कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। तो मेरा ये सजेशंस रहेंगे, आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप इन्वेस्ट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। काफ़ी सारे वीडियोस में अपलोड करता हूँ, प्लीज़ गो चेक इट आउट। आपको समझ में आएंगी चीज़ें मार्केट के बारे में, या समझ में आएंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड कंपनीज़ के बारे में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी समझ में आएगा आपको। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।